वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाई, मैं अभी उन नौजवानों को एक मुजरब नुस्खा बतलाना चाहता हूँ जिनकी ये शिकायत आती है कि पेशाब करते हैं तो पेशाब के बाद मनी के कतरे, चंद मनी के लेसदार कतरे निकलते हैं, जो कि इंतहाई बुरी बीमारी है। अगर यही बीमारी औरत को लग जाए तो औरत दिन ब दिन कमज़ोर हो जाएगी। अगर यही बीमारी एक नौजवान को लग जाए तो नौजवान दिन ब दिन कमज़ोर हो जाएगा। बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो बहुत से नौजवान इसी वजह से परेशान होते हैं। तो ये मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो पेशाब के बाद कतरे आने या कुछ ऐसी कोई चीज़ को बाज़ार के अंदर देख लेना, फिर कतरे का आ जाना, या अपनी बीवी के करीब बैठ जाना, बस बैठने से ही वो मनी के कतरे खारिज हो जाना, किसी भी वजह से ये मनी के कतरे खारिज होते हैं, तो इनका मेरे मोहतरम भाइयों सबब क्या है? एक तो वजह ये है कि इसकी मनी पतली हो चुकी है और इसने ये मनी ये खारिज क्यों होती है? इसने अपने साथ ज्यादती बहुत की है, इसने अपने साथ जुल्म किया है। वो कैसे? इसने ऐसी मजलिस में इसने अपनी मजलिस समझा जो मजलिस थी ही गंदी, जो मजलिस गलत थी। इसके दोस्त अच्छे नहीं थे। हर वक्त गंदी मूवियों का देखना, गलीज पिक्चरों का देखना, या फिर अपने हाथ के साथ अपनी मनी को खारिज करना, या फिर ऐसी बाजारी औरतों के साथ ज़ना करना, बदकारी करना, शहवत अपनी जमा करना गलत औरतों के साथ, ये होती है मेरे भाई इसकी वजह बनती है। या फिर एक जो इसकी मेन वजह होती है, सबसे मेन वजह, वो होती है मैदे के अंदर गर्मी का पैदा होना, मैदे के अंदर गैस और कब्ज़ का पैदा होना। जब मैदा ख़राब होता है ना, फिर भी इसकी ये वजह बनती है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो मनी के कतरे होते हैं, नमाजी लोग हैं वो इस बात से परेशान होते हैं, भाई मेरा तो वज़ू नहीं रहता, मैं नमाज कैसे पढ़ूँ? इधर से वज़ू करके निकला हूँ, इधर से मेरे कतरे निकल गए, मैं नमाज कैसे पढ़ूँ? मेरे भाई, ये नमाजी लोगों के लिए और ये जो मेरे नौजवान मेरे भाई इस बात से परेशान है कि हमारे कतरे आते हैं, मनी के कतरे खारिज हो जाते हैं, उनके लिए ये हद से ज़्यादा मुजरब नुस्खा है। इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कतरे आने बंद हो जाएंगे और टाइमिंग भी बढ़ जाएगी और आपके नफ्स के अंदर सख्ती भी आएगी। जो कहते हैं कि हमारी टाइमिंग बहुत कम है, बस बीवी के करीब जाते हैं तो फारग हो जाते हैं, इंशाल्लाह उनको भी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। इंशाल्लाह उसकी बीवी भी राज़ी होगी और खुश होगी और इसकी बीवी इस पर खुश होगी और ये अपनी बीवी पर मुतमिन होगा कि अब भाई मैं ठीक हूँ, मेरे अंदर कुव्वत है, ताकत है। इंशाल्लाह ये इतना मुजरब नुस्खा है। आइए मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपको नुस्खा बतलाऊँ कि वो नुस्खा क्या है। आपने समंदर सूप आपने लेनी है मेरे मोहतरम भाई 30 ग्राम। दाल मखाना ये मेरे मोहतरम भाई 30 ग्राम। तुख़्म रेहान ये आपने लेना है 40 ग्राम। और मिस्री सफ़ेद आप लोगों ने लेनी है 100 ग्राम। इन 4 चीज़ों को अलग अलग ले लें और इन 4 चीज़ों को अलग अलग पीस लें, इनका सफ़ूप बना लें और ये मिस्री भी इसके अंदर डाल लें और इसका अच्छे तरीके से इनका सफ़ूप बना लें ब्रेक। तो इनका मेरे मोहतरम भाइयों सफ़ूप बना करके सुबह और शाम नीम गर्म दूध के साथ 1 चम्मच, आधा चम्मच इसका मेरे मोहतरम भाई सुबह और शाम, सुबह नाश्ते के पहले बाद आधा घंटा, नाश्ते के बाद आधा घंटा और रात खाने के बाद आधा घंटे बाद आपने ये आधा किलो दूध के साथ आधी चम्मच इसकी खानी है। तो इंशाल्लाह मेरे मोहतरम भाई, मैदे की प्रॉब्लम है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और टाइमिंग कम है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा ये जो मुजरब है जिसका आपको फ़ायदा होगा वो ये है कि जो कतरे निकलते हैं, मनी के खारिज होते हैं, वो इंशाल्लाह रुक जाएंगे। कोई किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है।
इंशाल्लाह कम पैसों में आपका ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। इंशाल्लाह इंतहाई फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आप दुआओं में भी याद रखेंगे। ये उन नमाजी लोगों के लिए है जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम।